आज 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी के मंदिर के उद्घाटन के बाद विधानसभा का आज पहला दिन है। आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे को पहली बार बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, पिछली सरकार में हालत क्या था आप जानते हो, सब जानते हैं, और जनता ने जवाब भी दिया। भ्रष्टाचार सरेआम, अपराध बेलगाम, बेहाल किसान, पेपर लीक, बेरोजगार परेशान, त्रस्त था राजस्थान। सभापति महोदय, उस सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणा की, मगर धरातल पर कितनी उतरी है वो जनता अपने आप 2018 में इनको जो उम्मीद करके सरकार में भेजा, मगर ये उस पर खरा नहीं उतरे। इस वजह से गहलोत जी 5 साल सरकार में रहकर भी सचिन पायलट जी और सत्ता के संघर्ष में दोनों ही रिसोर्ट में बंद रहे और कोरोना काल के अंदर जनता से दूर रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस कोरोना काल के अंदर उस दुख सुख में उनके साथ में रहे, जनता सब जानती है। पिछली सरकार की जो घोषणा हुई, आधी अधूरी घोषणा, आज वास्तव में मेरे पहले वक्ताओं ने सारी बातें बताई कि चाहे किसानों का कर्जा माफ करने की हो और चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो। मेरे भाई कह रहे थे, सामने वाले विपक्षी सदस्य, कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। गरीबों के लिए इन्होंने तो कुछ नहीं किया। कोरोना काल के अंदर मोदी जी ने फ्री में गेहूं देने का वादा किया और अभी उन्होंने 5 साल और देने के लिए घोषणा कर दी और फ्री में दिया। इन्होंने कोरोना काल में तो नहीं दिया, जो नहीं दिया 4 साल 4.5 साल तक कुछ नहीं किया। इन्होंने जो किट बांटे उनको मवेशी भी नहीं खाया, मवेशी भी। जो उसके अंदर मिर्ची का पाउडर, ईंटों का या कहीं और कहीं का मसाला भर के उसके अंदर भेज दिया। केवल और केवल इस किट के अंदर इनका कमीशन के अलावा और कुछ भी नहीं किया। सभापति महोदय, जनता ने उसको जवाब दिया। यही नहीं, मोदी जी ने जो नरेगा का काम इनको दिया और राजस्थान के अंदर नरेगा में भी काम नहीं किया, और तो और हमारे गेहूं को भी उठा नहीं पाए, वो भी लैप्स हुआ। जो वास्तव में गरीबों का गेहूं केंद्र भेज रही थी वो भी ये नहीं उठा पाए, वो लैप्स हो गए। ये सरकार क्या गरीबों का भला करेगी? मोदी जी ने गरीबों के लिए जो वास्तव में हमारा जंगल जमीन में जो वृक्ष, जो पहाड़ी में हमारा मेवाड़ में जो अरावली पर्वत है उसमें जंगल हुआ करता था, वो उजड़ता हुआ देखकर मोदी जी ने घर घर गैस कनेक्शन दिया। और ये सरकार कह रहे थे आने के बाद में हम 500 रुपये में सिलेंडर कर देंगे। जनता जानती थी कि 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 4 साल तक हमारा शोषण किया और 6 महीने के अंदर रेवड़ियां बांटना शुरू किया। जिस सरकार को जो वास्तव में इस 2023 में उखाड़ कर फेंक दिया, मगर हमारे भजन लाल जी भारतीय जनता पार्टी के शर्मा साहब मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 450 रुपये में सिलेंडर करके उस जनता को राहत दी। यही नहीं, हमारे जो गरीबों ने जो वास्तव में इनको चाहा, आदिवासियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आदिवासियों को इतना सम्मान दिया, जो हमारी श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू को मतलब राष्ट्रपति बनाकर हमारा आदिवासियों का सम्मान किया। आज दिन तक 70 साल में हमारे आदिवासियों का इन्होंने केवल और केवल शोषण किया। वोट बैंक की राजनीति की, कभी उनको पढ़ने लिखने के लिए उनका कोई ध्यान नहीं दिया। आज वास्तव में हमारे पूर्व सरकार वसुंधरा जी की सरकार में
पंचायत राज के अंदर भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनप्रतिनिधि को मैट्रिक पास का जो ये जो मतलब है नियम लागू किया, इन्होंने देखा कि ये पढ़े लिखे आएंगे तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का वो अच्छा शासन चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहेंगे। इन्होंने आते ही पहले उस पढ़ाई का भी केडर को समाप्त कर दिया। अनपढ़ अंगूठा छाप चाहिए, क्योंकि ये सरकारी मशीनरी से राज चलाना चाहते हैं। इनका सचिव बैठकर काम करे और अंगूठा छाप करके और वो मैं उसके मतलब है चेकों में दस्तखत करवा ले। बेचारा उस सरपंच को पता नहीं, प्रधान को पता नहीं क्या हो रहा है। ये कांग्रेस की सरकार के लिए मैं क्या कहूँ सभापति महोदय, वास्तव में हमने विपक्ष में रह रहकर हमने जनता की आवाज को उठाया, मगर हमारी एक नहीं सुनी। जनता को सुशासन देने का इन्होंने वादा किया था, पारदर्शिता चाहिए, इसलिए उन्होंने गहलोत सरकार को मुफ्त की रेवड़ियों के लिए वास्तव में इन्होंने देखा कि हम रेवड़ियां बांटेंगे तो वापिस सरकार में आएंगे, मगर जनता जवाब दे चुकी। निर्वाचन जनप्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी में नहीं बुलाया गया, क्योंकि हम विधायक हैं। इनके सरकारी कार्यक्रम में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बुलाते नहीं थे, और हमारे विधायक कोटे का जो भवन बनता रात को जाकर पट्टी का लगा देते और हमारे को पता तक नहीं लगता। मैंने यहाँ विधानसभा में मुद्दा उठाया, माननीय अध्यक्ष महोदय सीपी जोशी जी ने नियम निकाला कि कोई भी कार्यक्रम जनप्रतिनिधि बिना नहीं करेंगे, मगर उनकी भी बात को ताक में रख दिया और इन्होंने विधायक को छोड़ हमारे एमपी साहब को भी नहीं बुलाया और हमारे विधायक फंड का पैसों को भी इन्होंने खुद ने उद्घाटन किया। जनता समझ चुकी। यही नहीं सभापति महोदय, हमारा बजट जो विधायक का बजट हुआ करता है उसको भी इन्होंने 5.5 करोड़ रुपए मेरे विधायक फंड को भी रोक दिया और डीएमएफटी फंड को इन्होंने बिल्कुल ही इनके जो विधायक थे वहां पर लगाने का काम किया। सभापति महोदय, हम चिल्ला चिल्ला कर थक गए। आज भी हमारा डीएमएफटी फंड का हजारों करोड़ रुपए बाकी है, पड़ा है, वो दूसरे फंडों में उन्होंने लगाकर हमारा विकास को रोकने का काम किया। वास्तव में आपको बताऊं, मैंने अभी देखा है कि ये जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान में एक विधानसभा क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपए दिए, 1800 करोड़, और मेरे यहाँ पर 6 करोड़ रुपए देकर संतुष्टि की। वहाँ पर जर्जर व्यवस्था में स्कूलें के भवन है। आज वास्तव में वो विद्यालय के भवनों में थोड़ा सा भी रिपेयरिंग का पैसा दिया होता तो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए बरसात में छुट्टियां नहीं मिलती। सभापति महोदय, डीएमएफटी फंड का मैंने 3 साल पहले पास करवाया था पैसा। स्वरूपाल की बात करूं मैं, वहां पर एक कमरे के अंदर 8वीं तक स्कूल चलती है, 120 बालक पढ़ते हैं। अब वहां पर एक कमरे में कैसे स्कूल चलती है? मैंने धरना दिया, जब जाकर रात को 10 बजे कलेक्टर साहब और एसपी साहब आकर और मेरे को ये कहा कि भाई ये पैसे हम दिलवाएंगे, तब जाकर इन्होंने वो पैसे रिलीज किए। मगर अब स्थिति ये हो गई है कि इनको जनता ने नकार दिया, सरकार चली गई। मुझे उम्मीद है हमारी सरकार पे कि डीएमएफटी फंड का पैसा हमारी आम जनता को देकर, और वास्तव में ये स्कूलों को छोटे छोटे रिपेयरिंग के पैसे भी दे देंगे तो लाखों रुपए का बचत हो जाएगी। भवन गिरेगा नहीं, भवन गिर जाएगा तो सभापति महोदय, जब तक नया भवन नहीं बनेगा तब तक बच्चे कहाँ बढ़ेंगे? सभापति महोदय, मुझे पता था कि आप कम देंगे समय, मगर सभापति महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज्य के कोटे का गरीबों के वास्तव में मतलब साथ में इन्होंने पैसे तो वहाँ से केंद्र से आए मगर वहाँ तक पहुँचे नहीं। यही नहीं सभापति महोदय, मेरी विधानसभा के अंदर इन्होंने घोषणा की थी
गौरव पथ दिया था हमारे पूर्व सरकार में, 1-1 किलोमीटर का 60-60 लाख रुपए का। इन्होंने कहा था हम विकास पथ बनाएंगे। मेरी विधानसभा के अंदर एक भी गौरव पथ नहीं बनाया, ना विकास पथ बनाया, 1 किलोमीटर तक रोड नहीं दी इन्होंने। और इन्होंने जो इनके हिसाब से जो दी होगी तो वो भी आज अधूरी पड़ी है, ग्रेवल डालकर छोड़ रखा है, वो भी पूरा नहीं किया। सभापति महोदय, ये किस बात की बात कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया? आज गरीब युवा बेरोजगार मतलब आत्महत्या पे मजबूर हो गए, भर्तियों में पेपर लीक करके उन युवाओं के साथ में कुठाराघात किया। सभापति महोदय, किसान बेचारा अपनी जमीनों को नीलाम करवा दी, उनका कर्जा माफी के भरोसे वो बैठ गए। अब जब नीलाम करने के लिए जब बैंक वाले आए तो उनको पता लगा कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ। इनकी घोषणा 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन के भरोसे बेचारा वो गरीब की जमीन नीलाम हो गई। ये कौन सी पारदर्शिता की सरकार की उम्मीद करते हैं? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में गरीबों के लिए जो मोदी जी ने जो योजना निकाली, वो 20 रुपए का बीमा, और ये जो वास्तव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर इतने लोग आ रहे हैं, वहाँ पर जो वास्तव में उनके जो ये हमारा दीनदयाल ज्योति योजना के माध्यम से मैंने पहले कितनी बार मुद्दा उठाया कि वो बिल उठा लिया, खंबे लगा दिए, तार नहीं खींचे, और तार खींच दिए, वो खंबे एक बरसात में गिर गया। इतना भ्रष्टाचार हुआ। आज मतलब हमारे जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन के अंदर ये आज तक मतलब हमारा ग्रामीण विधानसभा के अंदर काम अधूरा पड़ा है। और जो रोडें बन गई वो पहले इनके समय में उनको भी तोड़कर खड्डे कर दिए, टंकियां बन गई, पानी नहीं डाला, और वो आज वास्तव में टूट गए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2018 में कलड़वास में पानी की टंकी हमने बना दी थी, उसके अंदर एक बूंद पानी नहीं गया। वो टंकी आज भी सूखी की सूखी पड़ी हुई है, और 5 साल तक ये सरकार सोई रही। मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि वो टंकी में पानी डलवा दो, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, मगर वो आज तक वो सूखी की सूखी पड़ी है। करोड़ों रुपए इन्होंने लगा दिया, मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर कोई न कोई उनको कुछ न कुछ मिला होगा, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठेकेदार का काम 5 साल पुराना भी अभी तक बाकी है, उसके ऊपर क्यों नहीं किया? सभापति महोदय, मैं इनको पूछना चाहता था कि 5 साल के अंदर आपने वो अधूरे काम पूरे क्यों नहीं किए? मैं हमारे माननीय भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रीगणों से यही उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जो वो अधूरे काम है वो पूरे करके कांग्रेस सरकार के पूर्व काले कारनामों को उजागर करें और भ्रष्टाचार को खत्म करके वो जो नियमित से जो काम अधूरे पड़े हैं उनमें भ्रष्टाचार हुआ है उनकी जांच कराकर और वो ऐसे दोषियों को सजा दे। धन्यवाद।